हेलो एंड वेलकम। आज मैं आपको मकोई प्लांट का क्या यूज़ है वो बताने वाली हूँ, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मकोई का प्लांट किस टाइप का होता है। मैंने कुछ पिक्स भी यहाँ उसके मकोई के प्लांट के यहाँ पर लगाए हैं, आप उसको देखकर भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए इसका क्या यूज़ होता है। चलिए हम आज आपको कुछ स्वेलिंग को रिलीव पाने के लिए, स्वेलिंग से कुछ हम उसका बेनिफिट बताते हैं कि उसको कैसे रिलीव किया जा सकता है। तो उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है जो इजीली अवेलेबल हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा प्लॉट है जहाँ पर कुछ वेजिटेशन हो, उस वेजिटेशन में आपको मैं बता देती हूँ, एक प्लांट है जिसको मकोई के नाम से जाना जाता है और ये प्लांट बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर स्वेलिंग आपके पेट पर आती है तो उसके लिए बताना चाहूँगी। तो उस पर एक फ्रूट लगता है लाइक इस तरीके का उस पर फ्रूट लगता है। तो ये जो फ्रूट है इसको हम मकोई कहते हैं और बिल्कुल ये देखने में बिल्कुल चेरी टोमेटो की तरह होता है। और जब आप इसको खाएंगे तो खाने में ये आपका जो टेस्ट आएगा, जब ये इस तरह से रेड कलर का हो जाता है तो ये स्वीट आएगा। तो स्वीट आता है तो आप इसको अगर खाते हैं तो ये आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस भी है और जो पुराने जो दादी जी और आपके जो एल्डर्स हैं, और उसको मेरे घर में जो मेरे एल्डर हैं वो इसका यूज़ अपने स्वेलिंग में ही करते हैं और इसका इफ़ेक्ट भी आता है। इसमें मैं आपको बताती हूँ इसका जो प्लांट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का होता है। तो ये इस स्टार्टिंग एज में जो इसका फ्रूट है वो आपका ग्रीन डार्क कलर का होता है, तब ये कच्चा होता है। हालांकि ये आप कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट है थोड़ा बिटर होता है। अगर आप बिटर टेस्ट से बचना चाहते हैं तो आप इसको पकने तक इंतज़ार कीजिए। रेड आप इसे खा सकते हैं, किसी भी स्टेज में खा सकते हैं। हालांकि ये मेडिकल, मेरी साइड से मेडिकल प्रिकॉशन सर्टिफाइड नहीं है, बट एज अ होममेड रेमेडी की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ कीजिए और बेनिफिट देखिए। अगर किसी को मेरी इस बताई हुई नुस्खे से बेनिफिट कुछ पहुंचता है या जो स्वेलिंग है उसमें रिलीफ मिलता है, तो मैं चाहूँगी कि वो इसको यूज़ करें। बिकॉज़ कोई भी जो भी मेडिसिन होती है, कभी कभी बहुत सारी इलाज कराने के बाद भी उसका बेनिफिट नहीं होता है। तो किसी ऐसी मेडिसिन से भी जो बहुत ही रेयर होती है उससे बेनिफिट मिल जाता है और आप इजीली उससे भी बच सकते हैं। थैंक यू। आगे भी मैं आपको इस तरह की छोटी छोटी होममेड रेमेडी बता दूंगी जो कि आप अपने गार्डन में एज अ प्लांट के तौर पर भी लगा सकते हैं। वैसे भी ये जो वेजिटेशन है ये ईज़िली अपने आप भी ग्रो कर जाती है आपके गार्डन में। अगर आप देखें, फ़र्क इतना है कि आपको उस प्लांट की पहचान होनी चाहिए। और जो इसके लीव है वो भी आप इसको एज अ वेजिटेबल बनाकर अपने लंच में यूज़ कर सकते हैं। आप इसके पत्तों की भजिया बना सकते हैं और उसको सब्ज़ी के तौर पर खा सकते हैं। जैसे कि आप सरसों की भाजी बनाते हैं, पालक की बनाते हैं, उसी तरीके से आप इसके प्लांट की लीव्स को लीजिए, उसको आप पालक की तरह से काटिए, उसमें हरी मिर्च, नमक, ये सब मिक्स करके वो भी खा सकते हैं। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके पेट की स्वेलिंग के लिए। जैसे कि मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कुछ लोगों को अपने यहाँ पर इसका एज अ वेजिटेबल फूड की तरह यूज़ करते हुए देखा है और वो लोग इसका काफ़ी बेनिफिट भी बताते हैं और उनको इससे बहुत ही फ़ायदा भी हुआ है और स्वेलिंग से रिलीफ भी मिला है। ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत पूरी तरीके से नहीं, कंप्लीट तरीके से नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो मिलता ही है। हालांकि जिनको ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है तो उसमें तो ये मतलब, हालांकि मेडिसिन थोड़ा देर में रिलीफ हो जाती है। अगर किसी के पास स्टार्टिंग ही है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।